आप सबको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं सुभाष चंद्र बोस जी की पोर्ट्रेट बना रही हूँ और मैं जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वो चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये पेंसिल स्केच पेंसिल 10B यूज़ मैंने अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पेपर ब्लेंडिंग स्टम यूज़ कर रही हूँ कलर को ब्लेंड करने के लिए। तो ये जो मैं पोर्ट्रेट बना रही हूँ प्रैक्टिस के लिए बना रही हूँ। तो इससे जो चीज़ सीखूँगी या मैं जो गलती करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी, ताकि वो गलती आप ना करो जो मैं गलती करूँगी पोर्ट्रेट बनाने में। तो मैं अभी जो चारकोल कलर यूज़ कर रही हूँ वो एब्रो पे कलर कर रही हूँ। मैं डार्क कलर यूज़ करूँगी डार्क एरियाज़ के लिए चारकोल कलर। तो आपको पोर्ट्रेट में ये ध्यान देना होगा कि कौन सा एरिया डार्क है, कौन सा एरिया लाइट कलर करना है किस एरियाज़ पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। तो आप हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस आइज़ पे पूरा कलर हो चुका है। मैं अभी चश्मा में कलर कर रही हूँ। इसमें मैं चारकोल कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि तो मैं अभी पेपर स्टम्प से उसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। चारकोल कलर कहीं कहीं मुझे डार्क कलर करना था आइज़ पे, उस तरह से नहीं आ रहा था जिस तरह से मुझे करना था, तो इसलिए ऊपर से मैंने चारकोल कलर किया। तो अब परफेक्टली हो गया है। और नीडेड इरेजर से मैं कहीं कहीं पे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। नीडेड इरेज़र हाईलाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि वो कलर्स को ऑप्ट कर लेता है, ग्रेफाइट और चारकोल कलर को। नीडेड इरेज़र हाईलाइट के लिए बहुत यूज़फुल होता है और ये डस्ट फ्री इरेज़र होता है। तो आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं नोज़ पे कलर कर रही हूँ। तो नोज़ पे मैं शेडिंग कर रही हूँ। तो जहाँ पे मुझे डार्क कलर करना था वहाँ पे मैं डार्कली शेडिंग कर रही हूँ, जहाँ पे लाइट कलर करना था वहाँ पे लाइटली शेडिंग कर रही हूँ। तो ये आपको पोर्ट्रेट पे ध्यान रहना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे डार्क कलर करना है तो वहाँ पे आप डार्क शेडिंग करो, डार्क से लाइट करना है तो उस तरीके से आपको वहाँ पे कलर करने पड़ेंगे। तो मैं अभी पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प के ज़रिए वहाँ पे कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रहना चाहिए ये चीज़। तो मुझे कहीं पे डार्क कलर्स भी करने थे नोज़ के साइड, तो वहाँ पे मैं चारकोल कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से पता चले। और अच्छे से बहुत ज़्यादा डार्क करना था इसलिए, क्योंकि वहाँ पे चश्मा का जो शैडो होता है वहाँ पे पड़ रहा था, इस कारण से। अब मैं दूसरी आइज़ पे कलर कर रही हूँ सेम ही तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले वाले आइज़ पे कलर किया था उसी तरीके से मैं इस आइज़ पे कलर कर रही हूँ। और जो मैं कलर यूज़ की थी वही कलर यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी चारकोल कलर्स हो गया, ग्रेफाइट कलर हो गया। तो आप आइज़ पे अच्छे से कलरिंग कीजिएगा, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। शेडिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेडिंग करना आपको आना चाहिए। कभी कभी नॉर्मल शेडिंग करना पड़ता है फेस पे, तो कभी कभी डार्क से लाइट शेडिंग करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि कि डार्क से लाइट कैसे शेडिंग करें, स्केचिंग करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब दोनों आइज़ पे कलर हो चुका है। और मैं जब भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करती हूँ और कलरिंग करती हूँ तो सबसे पहले मैं आइज़ पे करती हूँ। तो मैं भी आपको भी ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप भी अगर आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो कलरिंग आप आइज़ से ही शुरू करो। आइज़ पे कलर करो, फिर उसके बाद नोज़ पे कलर करो, उसके बाद फिर लिप पे कलर करो, उसके बाद चिक एरियाज़ पे जाओ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कलरिंग करोगे तो
अच्छा रहेगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। मैं तो ऐसे ही कलरिंग करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे भी कलर कर सकते हो। किसी किसी का शेडिंग का तरीका कुछ अलग रहता है, वो कुछ अलग तरीके से शेडिंग करते हैं। किसी की अलग हैबिट होती है, तो आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से शेडिंग करें। आपका हाथ जिसमें बैठा हो उसी तरीके से करें, ना कि मैं बोल रही हूँ इस वजह से। ये मैं चारकोल कलर ही यूज़ कर रही हूँ। एब्रोज हो गया, आईज हो गया, चश्मा हो गया, और हेयर पे भी मैं चारकोल कलर यूज़ करूँगी। और फेस स्किन के लिए मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ पे मुझे थोड़े हाईलाइट करने थे वो नीडेड इरेजर से मैं चश्मे में कर दे रही हूँ, ताकि लुक अच्छे से आए। आइज़ का हो गया और चश्मे के साथ। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पोर्ट्रेट को अच्छे से समझना होता है, उसके बाद उस तरीके से उसमें कलर करने होते हैं कि वो लगे कि हम वो चीज़ बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ये करना पड़ता है। और आपको स्केचिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, पोर्ट्रेट ड्रॉ करना, तभी आप जब कलर करोगे उसमें तो अच्छे से सब कुछ दिखेगा आपके पोर्ट्रेट में कि हाँ, वो चीज़ आप जो चीज़ बनाना चाहते हो वो चीज़ बना है। यहाँ पे मुझे शेडिंग करना था, यहाँ पे लाइट से डार्क करना था, तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ा। यहाँ पे लिप पे मैं चारकोल कलर यूज़ कर रही हूँ। और रहा कि मैं कहीं कहीं पे वाइट एरिया छोड़ रही हूँ, वो ग्रेफाइट के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे उतने डार्क कलर नहीं करने हैं। और पेपर स्टम्प से मैं भी ब्लेंड कर दे रही हूँ। देख, मैं वहाँ पे भर रही हूँ ये कलर, ग्रेफाइट कलर 6B ग्रेफाइट यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे। अब मैं चिक एरियाज़ पे स्केचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक ही वे पे स्केचिंग करना था, और यहाँ ताकि आप जब उस पेपर स्टम्प का यूज़ करो, उसमें ब्लेंडिंग करो, तो वो अच्छे से कलर्स आए। अब ईयर पे मैं कलर करूँगी, तो ईयर पे मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक जगह पूरा डार्क कलर करना था और एक जगह लाइट कलर करना था। तो जहाँ मुझे डार्क कलर करना था वहाँ पे मैंने चारकोल यूज़ कर लिया, और जहाँ पे ये लाइट कलर करना था वहाँ 6B ग्रेफाइट यूज़ कर लिया और पेपर स्टम्प से उसको ब्लेंड कर दिया। अब ये चीज़ इसलिए ईजी पड़ा क्योंकि मुझे कोई डार्क से लाइट कलर नहीं करना था। तो आपको डार्क से लाइट शेडिंग करना आना चाहिए। आप शेडिंग का प्रैक्टिस करिए, हम भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कीजिए, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है पोर्ट्रेट में। और मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करती हूँ। एक बार शेडिंग कर लिया तो उसको पेपर स्टम्प से ब्लेंड करके उसके बाद लगता है कि मुझे और एक बार शेडिंग करना चाहिए, कहीं पे डार्क करना चाहिए, कहीं पे डार्क से लाइट जाना चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं करती हूँ। तो ये कीजिएगा आप। यहाँ पे मैंने चारकोल यूज़ कर दिया, वो मैंने गलती की, वो गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल किया तो चारकोल पेपर स्टम्प में जब मैं ब्लेंड कर रही थी वो चीज़ वो हो ही नहीं रहा था, वो ब्लेंड हो ही नहीं रहा था। तो वो चीज़ आप नहीं कीजिएगा, ग्रेफाइट के ऊपर तो चारकोल यूज़ नहीं कीजिएगा। हमको लगता है, मुझे यहाँ पे मैंने 6B यूज़ किया था पहले, तो उसके बाद मुझे 10B यूज़ करना चाहिए था। 6B और 10B यूज़ करती तो अच्छे से हो पाता डार्क से लाइट। तो वो चीज़ जो मैंने की वो गलती नहीं कीजिएगा। ग्रेफाइट के ऊपर से चारकोल नहीं चलाने का कोशिश कीजिए, अच्छे से सेटिंग नहीं होता है। सोचोगे कि डार्क कलर चलता है इसलिए आप ये करोगे, तो ये नहीं होता है। आप देख सकते हो रिजल्ट कितना ये है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा।
अब मैं दूसरे चीक पे शेडिंग कर रही हूँ। आपको सेम ही वे पे शेडिंग करनी आनी चाहिए, एक ही वे पे तो उससे क्या होता है, आप जब पेपर स्टम्प से ये करोगे, ब्लेंडिंग करोगे, तो आपका जो स्किन टोन है, पोर्ट्रेट का स्किन टोन अलग निखर के आता है। और यहाँ पे मुझे डार्क से लाइट करना है, तो मैं यहाँ पे चारकोल यूज़ नहीं करूँगी, ये गलती तो नहीं दोबारा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले 6B से लेयर बाय लेयर शेडिंग किया और उसके बाद मैं उसमें डार्क से लाइट कलर करूँगी। देखिए इसमें पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प से ये कर रही हूँ, तो थोड़ा डार्क से लाइट आपको लग रहा होगा कि डार्क से लाइट कलर गया है, तो मुझे और डार्कनेस लाना था उस साइड पे, तो मैं और थोड़े कलर्स कर रही हूँ उस पर। देखिए अब हो गया, उस एरिया को देखिए और ये इस एरिया को देखिए जहाँ पे मैंने गलती की थी, वहाँ पे कितना अंतर है। और मैंने स्माइल फेस लाने के लिए भी मैंने ग्रेफाइट का ही यूज़ किया, नहीं चारकोल का नहीं यूज़ किया। वो गलती नहीं करना है आपको, तो ये मैंने गलती की है, आपको ये गलती नहीं करना, आपको याद रखना। यहाँ पे भी मैंने ध्यान रखा, और जहाँ पे मुझे थोड़ा लाइट कलर करना था वहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ कर लिया, और जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क करना था तो वहाँ पे स्पेस मैंने छोड़ दिया और वहाँ पे मैंने चारकोल यूज़ किया। अब पेपर ब्लेंडिंग सिस्टम के ज़रिए मैं इसमें ब्लेंड कर दिया। अब ऊपर का बाकी है, तो ऊपर में मैं कलर कर रही हूँ हेड पे। तो हेड पे शेडिंग कर रही हूँ, एक ही वे पे शेडिंग करना है, तो मुझे छोटे छोटे एरियाज पे मुझे शेडिंग करना है, तो एक ही वे पे आपको शेडिंग करना होगा। और हाँ, चारकोल कलरिंग को स्केचिंग करना, हैंडल करना इजी नहीं है, तो वो बहुत ये है। अगर आप चारकोल से पोर्ट्रेट बनाओगे वो उसका लुक अलग आएगा, बट उसको हैंडल करना मतलब मैंने कलर किया है उस चीज़ से, तो मुझे लगा कि वो चीज़ थोड़ी बहुत मुश्किल है। तो आप डायरेक्ट चारकोल से पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, पहले स्टार्टिंग ग्रेफाइट का यूज़ कीजिएगा। देखिए हाफ हेड हो चुका है, आधा, तो वहाँ पे सेटिंग में लेयर बाय लेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई और इससे ज़्यादा मुझे बनाने में टाइम लगा, और मैंने उतना ही फास्ट किया जितना मैं आपको समझ में आ जाए कि मैंने कैसे पोर्ट्रेट ड्रॉ किया, कैसे कलरिंग कर रही हूँ, उतना ही वीडियो फास्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रहा कि मैं जो गलतियाँ की हैं, मैंने उन गलतियों को आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आपको उन चीज़ों का ध्यान रहे और वो गलती आप ना करो। तो ये पूरा हो चुका है, और मैं जहाँ पे थोड़े डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं 10B के ज़रिए वहाँ पे डार्क कर रही हूँ, ग्रेफाइट के ज़रिए, 10B ग्रेफाइट के ज़रिए। और ये रहा, पूरा हो चुका है, अब पूरा फेस हो चुका है। अब बाल पे मुझे कलर करना है, तो बाल पे मैं लेयर बाय लेयर ही करती हूँ जिस तरह मैं करती हूँ। और आपको ये हेयर इजी था कलर करना, मगर कई बार होता है कि हेयर पे भी कहीं पे हाइलाइटेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हाईलाइट करना होता है, तो अलग ही रहता है, उसको बनाना अलग तरीके से होता है। तो इसमें नॉर्मली स्केच करना था, तो यहाँ पे बाल पे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे नॉर्मली ही चारकोल कलर का यूज़ करना था। दूसरे साइड का बाल भी मैंने उसी तरीके से कलर किया, नॉर्मली चारकोल यूज़ किया और उसको पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर दिया। और यहाँ पे मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रही हूँ,
नेक पे, और उसके बाद मैं चारकोल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत लाइट कलर करना था और उसके ऊपर से नहीं यूज़ करना था, ग्रेफाइट के ऊपर से चारकोल यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने ग्रेफाइट किया, उसके बगल में चारकोल किया जहाँ पे डार्क कलर करना था। उसके बाद मैं पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको पूरी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। तो ये पूरी तरह से अब बन जाएगा। सिर्फ कपड़े पे मुझे कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना होगा, बट थोड़ा सा काम होगा उसमें। चुका है तो आप देख सकते हो कैसा है, और ग्रेफाइट से साइड साइड पे किया क्योंकि वहाँ पे लाइट कलर करना था। अब मैं कपड़े में कर रही हूँ, तो कपड़े में मुझे डिज़ाइन देने थे, तो वहाँ पे सिर्फ मुझे करना था, और कपड़ा तो पूरा वाइट था, तो जहाँ पे मुड़ा मुड़ा था कपड़ा वहाँ पे मुझे पेपर स्टम्प से थोड़े थोड़े ये कलर्स करने पड़े। और ये जो मैं डिज़ाइन दे रही हूँ वो नॉर्मल डिज़ाइन है, मैं एक ही वे पे पेंसिल को चलाते जा रही थी, कोई भी स्ट्रक्चर दे रही थी, तो ये नॉर्मल है, आप भी कर सकते हो। तो मैंने कुछ गलतियाँ की, वो गलतियाँ आपको भी बताई, वो गलतियाँ आप नहीं कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, कभी भी ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल नहीं यूज़ कीजिएगा। और जहाँ तक लगता है चारकोल के ऊपर भी ग्रेफाइट नहीं यूज़ करना चाहिए। जब ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल नहीं ले रहा है तो चारकोल के ऊपर भी ग्रेफाइट नहीं लेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और आपको हमारी पोर्ट्रेट कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।